खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, खुदाया जब खसारे मेरी आंखों में तैबा की हंसी तस्वीर होती है। हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं, न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है। हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं, न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है। गुलामाने मोहम्मद के गुलामों की गुलामी में शहंशाही से बढ़कर इज्जत व तौकीर होती है। शहंशाही से बढ़कर इज्जत व तौकीर होती है। और हजरत उलमाए किराम बैठे हैं। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का ये आजमूदा अमल है कि सुना करता हूँ अक्सर सुरमए खाके मदीना को, सुना करता हूँ अक्सर सुरमए खाके मदीना को, निगाहों में लगाने से बड़ी तनवीर होती है। निगाहों में लगाने से बड़ी तनवीर होती है। और बकरिया के मुसलमानों, अतराफ अकनान से आए हुए भाई, मेरे कलमा शरीक भाइयों, अकीदत हो तो दर्द दिल की खातिर पीस कर पी लो। वहाँ के फूल की पत्ती भी एक इक्सीर होती है। वहाँ के फूल की पत्ती भी एक इक्सीर होती है। हजरत सामईन स्टेज पर हमारे बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमा है। इस टाइम लफाजी करना अपने आप में हिमाकत है, लेकिन जनाबे दिल खैराबादी के बारे में तारुफ के तौर पे मैं ये जुमला बोलता हूँ, वही जुमला बोलकर इंशाल्लाह मैं दावत दे दूंगा। जनाबे दिल खैराबादी को मैं अक्सर बाद में पढ़ाता हूँ। उसकी वजह ये होती है वो इतना उम्दा और इतना खूबसूरत पढ़ते ही हैं कि उनको लास्ट में बुलाया जाता है ताकि मजमे में एक सख्ता तारी हो, एक अच्छी कैफियत तारी हो। लेकिन आज उनको इब्तिदाई दौर में पढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो लोग जनाबे दिल खैराबादी के नाम पर अभी तक मार्केट की जीनत बने हुए हैं या सड़कों पर टहल रहे हैं या अभी तक घरों बार छोड़ के नहीं आए, दिल खैराबादी की आवाज, उसकी खनक और जादू भरी आवाज से इंशाअल्लाह उम्मीद है। मैंने कहा था कि जनाबे दिल खैराबादी जैसी जैसी उम्र बढ़ती है उनकी आवाज की जादुई आवाज वैसे वैसे जवान होती चली जाती है। उलमाए देवबंद का एक ऐसा शायर जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के साथ कभी समझौता नहीं किया, अकीदे पर हमेशा मुस्तहकम शीशा पिलाई हुई दीवार और चोली दामन का रिश्ता बन के रहा। इस शख्सियत का अगर नाम है तो जनाबे दिल खैराबादी का है। जनाबे दिल खैराबादी के इसी शेर से मोहब्बत मारूफ की इस जंजीर में जकड़ कर मैं दावत देता हूँ कि फाकों पे बता पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। ऐ दौरे खुराफात के बहते हुए लोगों, छोड़ा दरे सरकार तो फिर दर न मिलेगा। आइए इस कलाम के इस खूबसूरत चार मिसरे के खालिक जनाबे दिल खैराबादी को मैं दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं और एक बार ऐसा नारा लगाएं कि ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा हो जाए। हमारे स्टेज पर सबसे बड़ी शख्सियत आज के मेहमान मुकर्रिर जो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ाहिरुल उलूम से तशरीफ लाए हैं, इल्म व अदब का मरकज मखरज मस्दर से तशरीफ लाए हैं। हजरत की भी आमद है। मैं अरकान कमेटी की तरफ से, चूंकि मैं भी इस इलाके का हूँ, खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार पुरजोर नारे से इस्तकबाल कीजिए और अपने जिंदा होने का सबूत पेश करिए। दोनों हाथ को फिजाओं में लहरा कर लगे कि बकरिया की सरजमीन पर इल्म अदब में डूबी हुई ये रात है जिसमें हम सब रंगे हुए हैं, हम सब मुअत्तर और मुज़य्यन हुए हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी भी नारा नहीं लगा, बाज़ लोग तो मिसकाल मार रहे हैं। बस मुझे ऐसा नारा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नारा चाहिए कि ऐबाने बातिल में जलजला। मेरे अल्फाज पे गौर करिए मदारिस के तलबा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा, इत्तिहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम रशीदिया, सरज़मीने बकरिया, जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद। मुहतरम हज़रात, सरजमीने बखरिया में पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। आज के इस जलसे का खूबसूरत उन्वान, जो बहुत कम जगहों पर ये उन्वान देखने को मिलता है बैनर तले, खूबसूरत उन्वान इत्तिहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जिसकी सदारत हजरत अक़दस हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, मेहमान मुकर्रिर उस्ताद हदीस, वो अजीम शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह
इब्तिदाई मरहले में हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पर। मज़ाहिरुल उलूम की वो अजीम हस्ती हजरत अल्लामा मौलाना महमूदुल हसन साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है और दीगर उलमा इकराम। अभी मेरे बड़े ही मुशफ़िक़ करम फरमा हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब मोहब्बत में मेरी उम्र इस कदर बढ़ा दिए कि मैं खुद अपने आप में अजीब सा महसूस कर रहा था कि 65 साल 70 साल ये मेरी उम्र इन तमाम उलमा इकराम से बहुत ही मुख्तसर है। मैं इनका बेटा हूँ, इनका बच्चा हूँ। आइए हजरात, सरफराज सुंबुल साहब ने बड़ी मोहब्बतें हिंदुस्तान के गोशे में मुझे अपनी दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके दयार में उनके इलाके में हाजिर हुआ हूँ। इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के उन्वान के हवाले से एक मतला पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि इस बैनर तले सरपंच साहब की मौजूदगी में और दीगर उलमा इकराम की मौजूदगी में ये खूबसूरत सा मिसरा लोगों के दिल में जगह पैदा कर जाए और ये मिसरा अमल की शक्ल इख्तियार करे और इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह हो जाए। मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। कि नबी के बता आप अल्लाह के वास्ते सरफराज सुंबुल साहब और शहजाद राही ने खूब सुभान अल्लाह कहलवाने की कोशिश की। आपने तो पूरी कसम खाई रखी है कि नहीं, हम टस से मस नहीं होंगे जब तक आपकी रूह नहीं निकल जाएगी। अगर इंतजार न हो तो आप सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दीजिए। मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि नबी के बता नबी के बताए, नबी के बताए हुए रास्ते पर, नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा। नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा। नबी के बताए, नबी के बताए सितम ज़ालिमों का, सितम ज़ालिमों का मिटाना अगर है तो नफरत की दीवार गिराना पड़ेगा। सितम तकबीर, नारे तकबीर, सरजमीने बकरिया, सरजमीने बकरिया, जनाब हजरत मौलाना दिल खैराबादी साहब शायर इस्लाम का मिटाना अगर है, सितम ज़ालिमों का मिटाना अगर है तो नफरत की दीवार गिराना पड़ेगा। सितम ज़ालिमों का अब शेर हाजिर करता हूँ, फिर अपने तमाम अकाबिर को शरीक करता हूँ अपने मिसरे में। मुलाहिज़ा फरमाए, ढाना पड़ेगा कि शहीदीन के
मारूफ राही, आप लखनऊ की नजाकत को देखे हैं, मगर लखनऊ का मिजाज मिसरे में पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, मिटाना पड़ेगा शहीदी के बाद नबियों की सबने, अगर कोई होता तो फारूक होते शहीदी के बाद, शहीदी के बाद नबियों की सबने, अगर कोई होता तो फारूक होते, अगर कोई होता तो फारूक होते। किया इस हकीकत से इनकार जिसे, उसे फिर से ईमान लाना पड़ेगा। किया इस हकीकत से इनकार जिसे, उसे फिर से ईमान लाना पड़ेगा। नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह। अरे एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। आइए हज़रात, मौलाना नूरुल्लाह साहब, अभी मैं कल सरजमीने नौगावा सहारनपुर के करीब था, वहाँ एक मनकबती मुशायरा ऑल इंडिया होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत ही मुख्तसर शुअरा और मोतबर शुअरा की वहाँ पे एंट्री होती है। उसमें 2-3 शेर बिल्कुल ताज़ा तरीन कहने की कोशिश की है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मनकबत के मिसरे दिए जाते हैं। एक मिसरा मैंने अजीब सा कहने की कोशिश की है, अगर आप मोहरे मोहब्बत लगा दें तो इंशाअल्लाह मेरे मिसरे की मेराज हो जाए। मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाए। मिसरा तरह थे, हुक्मरां तो बहुत आए लेकिन कोई हजरत उमर सा नहीं है। ज़हन में ये बात रखिएगा हजरत मुफ्ती साहब। मिसरा पेश करता हूँ, मतलब बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि ऐशो इशरत से जिस पे गुजर हो, बस थोड़ा सा आप कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि ऐशो इशरत पे, ऐशो इशरत पे, ऐशो इशरत से जिस पे गुजर हो, ऐशो इशरत से जिस पर गुजर हो, वो वजीफा नहीं है। ऐशो इशरत से जिस पर गुजर हो, वो मुकर्रर वजीफा नहीं है, वो मुकर्रर वजीफा नहीं है। ऐशो इशरत से जिस पे गुजर हो, नहीं है, वो वजीफा नहीं है। सर पे ताज खिलाफत है लेकिन हर जेब में पैसा नहीं है। तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम जनाबे दिल खैराबादी, शायर इस्लाम जनाबे दिल खैराबादी, नारे तकबीर। माश नगर नगर में, नगर नगर डगर डगर,
उमर 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 अल्लाह बोले नगर नगर डगर डगर उमर उमर नगर नगर डगर डगर उमर 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 बहुत माशाअल्लाह, शुक्रिया। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, मुकर्रर इरशाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के से जिससे गुजर हो वो मुकर्रर वजीफा नहीं है, वो मुकर्रर वजीफा नहीं है। से जिससे गुजर हो सर पे ताज खिलाफत है लेकिन सर पे ताज खिलाफत है लेकिन अरे जेब में पैसा नहीं है, जेब में एक पैसा नहीं है। पेश करता हूँ हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब दामत बरकातुहुम जैसी अजीम शख्सियत। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये तमाम अकाबिर की जूतियों में बैठने का शरफ मुझे हासिल हुआ। एक बात कह दीजिए सुभान अल्लाह कि हुक्मरानी में हजरत उमर की मिसरा देखिएगा तस्वीर का के हुक्मरानी में हजरत उमर की कोई रोटी को तरसा नहीं है, कि हुक्मरानी में हजरत उमर की हुक्मरा तो बहुत आए लेकिन अरे कोई हजरत उमर सा नहीं है। हुक्मरा तो तकबीर, नौजवाना ने बकरिया, सरजमीने बकरिया, दारुल रशीदिया, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जनाबे शायर इस्लाम दिल खैराबादी, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये सोने पर सुहागा तब होता है जब मदरसे के तालिब इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम हासिल करने वाले अल्लाह ताला इन तमाम तलबा की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये हमारे इलाके नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अगर दुनिया हकीकत में है तो ये तमाम इन्हीं अल्लाह वालों से दुनिया कायम है, वरना मेरे जैसे लोग रहे तो दुनिया कब की फना हो जाती। अल्लाह ताला इन तमाम दीन के सिपाहियों की हिफाजत फरमाए। एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि सर पे ताजे खिलाफत है लेकिन जेब में एक पैसा नहीं है, जेब में एक पैसा नहीं है। कि सच के सुन के बताइए, सच के मीनार पे बैठता है, मिसरा देखिएगा कि सच के हक के सच के मीनार पे बैठता है, दर्स देता है सबको वफा का। काफिया देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ये काफिये को इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये मनकबत में एक नाजायज नाम को दिल खैराबादी जायज कलाम में पेश करने की कोशिश कर रहा है। मुलाहिजा फरमाए वजीफा नहीं है, हाँ वजीफा नहीं है कि सच के मीनार पे बैठता है,
दर्श देता है सबको वफा का दर्श देता है सबको वफा का, कि सच के मीनार पे बैठता है जी। जो उमर की ज़बान बोलता है वो कबूतर है कौवा नहीं है, जो उमर की ज़बान बोलता है वो कबूतर है कौवा नहीं है, जो उमर की ज़बान बोलता है। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। अरे भाई, अरे गुलजारे मदीना का आलम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उमड़े हुए हरसू अबरे करम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो रोजे जन्नत वो सहने हरम, और कहते ही रहा कीजिए ना भाई हरदम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, हकीकत में आज जिसे मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैंने कलाम का इंतखाब किया है, शायद ये लखनऊ की सरजमीन या बिहानी की सरजमीन, हरदोई की सरजमीन, नौगावा की सरजमीन रहती तो इस जुमले पर आप देखते। थोड़ा सा इधर हट जाइए, थोड़ा सा इंतशार हो रहा है। आइए 4 मिसरे और पेश करता हूँ, फिर उसके बाद एक नाते पाक इंशाअल्लाह। बैठ जाए दोस्तों, बैठ जाए, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। ये स्टेज से दाईं तरफ जो हजरात हैं खड़े नजर आ रहे हैं, बैठ जाएं। चूंकि उधर मस्तूरात का पिंडाल है, बैठ जाएं दोस्तों, दिक्कत नहीं हो किसी को। मौलाना नूरुल्लाह साहब और मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब, ये दो ऐसे अजीम नाम हैं जिनकी मौजूदगी में अच्छे शेर पढ़ना मैं समझता हूँ सआदत है। आइए एक मतला लेके चलता हूँ बखरिया की सरजमीन से, आपको गुंबद खजरा की तरफ मोड़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि जीने की कैसे खामोश रहते हैं। अब थोड़ा सा दिल खैराबादी आपको लगेगा। मुलाहिजा फरमाए कि जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में चल गुंबदे खजरा की दीवार के साए में। तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने बकरिया, नौजवानाने बकरिया, ताल्लुम रशीदिया, शायर इस्लाम जनाबे दिल खैराबादी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। कि चल गुंबद खजरा की दीवार के साए में, चल गुंबद खजरा की दीवार के साए में। कोई शेर नबात
आप मैं समझ गया कि आपकी समाज कितनी बावकार है, कितनी बावज़्न है। आपको लाख इंजेक्शन लगाया जाए मगर बोलेंगे नहीं। मगर मैं भी वो जिद्दी शायर हूँ कि आपको ऐसा इंजेक्शन दे करके मैं अभी बैठूंगा कि एक एक हाथ ऐसा लगेगा कि मोहब्बत की तलवार नहीं, मोहब्बत गुफ्तार लेकर के एक एक शख्स अपनी दुआओं से नवाजेगा। एक बात फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि तलवार उठाने पर जी मजबूर न कर हमको। क्या बात है, तवज्जो चाहूंगा सुंबुल भाई, जज़ाकल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाइए, जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में चल गुंबद खज़रा की दीवार के साए में, तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको, तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको, तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको, तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको। इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में, इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में, इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में। बहुत अच्छे भाई। दुश्मने दी को है जड़ से मिटाने वाले, दुश्मने दी को है जड़ से मिटाने वाले, सारी दुनिया में मशहूर है बकरिया वाले। अपने कुरान और मदारिस की हिफाजत के लिए सबसे पहले है तलवार उठाने वाले। माशाअल्लाह। तलवार को ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल फूल समझ रहे हैं, सूंघ रहे हैं। आइए अल्लाह करे। अब मैंने एक जुमला कहा कि आप खामोश नहीं रहेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, आप लोग हरकत थोड़ी सी करेंगे सुभान अल्लाह की। आइए, अभी हाल ही में फैसला बाबरी मस्जिद का, भाई मुफ्ती मारूफ राही साहब, फैसला बाबरी मस्जिद का और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा और वो अजीम नेता, नाम अगर ले लो तो अजीब सी कैफियत हो जाएगी, असदुद्दीन ओवैसी। उनका जब बयान मैंने सुना कि हम खैरात में नहीं लेंगे, दिल खैराबादी वहीं से एक मतला उठाता है और चाहता है आपसे कि आप शरीक हो जाएं। पेश करता हूं मतला, मुलाहिज़ा फरमाए। मस्जिद बसिलसिले तामीर मस्जिद, दिल खैराबादी मतला पेश करेगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मुलाहिज़ा फरमाए। क्या जुर्रत है, देखिएगा। बखरिया में पढ़ता हूँ और बखरिया वालों शेर बन करके सुनना, दिल खैराबादी सुना रहा है। मुलाहिज़ा फरमाए कि ये कौम जल रही है। पहले अल्लाह ताला से की बारगाह में दुआ दिल खैराबादी मांगता है मिस्रे में। मुलाहिज़ा फरमाए, मुफ्ती साहब शेर सुनिएगा कि ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है, इसे प्यार कीजिए, ये कौम जल रही है, इसे प्यार कीजिए, ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है। मालिक दहकती आग को गुलजार कीजिए, मालिक दहकती आग को गुलजार कीजिए। दिल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बखरिया वालों आमीन। आपने अगर कसम नहीं खाई होगी, एक बार कह दीजिए आमीन।
आप खामोश रहिए। मैं सहारा लेता हूँ मिसरे का और अल्लाह ताला की बारगाह में दिल खैराबादी ये गुनहगार इल्तिजा करता है, या अल्लाह ये कौम जो बज़ाहिर सोई है इसको थोड़ी देर के लिए जगा दे मेरे मिसरे पर। मुलाहिजा फरमा कि ये कौम जल रही है। अच्छा है, बखरिया वालों हिफाजत करना। फिर आ रही है बाबरी मस्जिद से ये सदा, अभी भी अगर ये मदरसे के लोग हैं, रोशनी भी मेरी कमजोर हो रही है, अल्लाह करे कि ये निगाहें दूर भी वहीं तक पहुंचे। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमा, ये कौम जल रही है इसे पार कीजिए, मालिक दहक दिया आग को कि फिर आ रही है बाबरी, फिर आ रही है बाबरी मस्जिद 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 से ये सदा, फिर आ रही है बाबरी, फिर आ रही है बाबरी मस्जिद से ये सदा, फिर आ रही है बाबरी कि फिर आ रही है बाबरी, फिर आ रही है बाबरी, फिर आ रही है बाबरी मस्जिद 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 से ये सदा, क्या खुद को जिहाद के लिए तैयार कीजिए, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने बकरिया, जनाबे दिल खैराबादी। ये कौम जल रही है, अल्लाह का शुक्र है ये तमाम अकाबिर के सदके में तमाम बैठे हुए लोग ऐसा लग रहा था कि मुरझाए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि चेहरे पर थोड़ी सी बेदारी पैदा हुई। अब और इजाफा होगा शेर में। मुलाहिजा फरमाए कि बेदार कीजिए, फिर आ रही है बाबरी मस्जिद से ये सदा, फिर आ रही है बाबरी, फिर आ रही है बाबरी, फिर आ रही है बाबरी मस्जिद से ये सदा, फिर आ रही है बाबरी मस्जिद से ये सदा, खुद को जिहाद के लिए तैयार कीजिए, खुद को जिहाद के लिए। अब शेर सुनिएगा और मुझे यकीन है सरजमीने मौलाना नूरुल्लाह साहब आपकी सरजमीन पर दिल खैराबादी मिसरा पेश करता है कि मस्जिद की जो जमीन है, पेश करता हूँ कि मस्जिद की जो जमीन है। चंद लम्हे में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आएंगे, पूरा इसका खुलासा आपको सुनाएंगे। मुलाहिजा फरमाए अहले बातिल का हमेशा से यही है दस्तूर, हक की आवाज किसी तरह दबा दी जाए, है हमेशा से यही अहले वफा का शेवा, जिंदगी राह मोहब्बत में लुटा दी जाए। और सुन लो हक गोई से हम बाज नहीं रह सकते, इस जुर्मे की चाहे हमें जितनी सजा दी जाए। इरशाद जनाबे दिल खैराबादी साहब कि फिर आ रही है बाबरी, ये कौम जल रही है, कि मस्जिद की जो जमीन है,
मस्जिद ही रहेगी। कोई इत्तेफाक नहीं, कोई इत्तेफाक इस पे नहीं है कि ये देवबंदी का, ये बरेलवी का, ये अहले हदीस का, ये शिया का। आइए सबका, सबके हवाले से इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के हवाले से दिल खैराबादी अलल ऐलान हिंदुस्तान में ये शाबान उर्दू का अगला सा तालिबे इल्म दिल खैराबादी शेर पेश करता है बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। तैयार कीजिए मस्जिद की जो जमीन है, मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद की जो जमीन है, 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 मस्जिद ही रहेगी। क्यों? मंदिर मंदिर के हक में फैसला सावधान कीजिए। मंदिर के हक तकबीर, नारे तकबीर, सरजमीने बकरिया, नौजवानाने बकरिया, दारुल रशीदिया, शायर इस्लाम जनाबे दिल खैराबादी, नारे तकबीर। माइक को जरा आप सही कीजिए, आप बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जल रही है इसे पार कीजिए, मौलिक दहकती आग को गुलजार कीजिए। मस्जिद की जो जमीन है, मस्जिद की जो जमीन है, मस्जिद की जो जमीन है, मस्जिद ही रहेगी। मंदिर के हक में फैसला, मंदिर के हक में फैसला 100 बार कीजिए। मंदिर के हक में फैसला 100 बार कीजिए। मालिक दहकती आग को गुलजार कीजिए, गुलजार कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।